अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। गुजरात रेलवे स्टेशन से आप सबको खुश आमदीद। माशाल्लाह गुजरात की रेलवे की बिल्डिंग भी रेनोवेट हुई भी है। ये नए ब्लॉक्स वगैरह लगे हैं, टाइलें लगी हैं। आज एक सफ़र है गुजरात से रावलपिंडी, तो अंदर प्लेटफार्म पर चलते हैं और ट्रेन वगैरह देखते हैं कि कितने बजे आ रही है। ये है गुजरात का प्लेटफार्म नंबर 1। ये रावलपिंडी पेशावर वाली साइड और ये लाहौर और कराची वाली साइड। सर सैयद एक्सप्रेस का कल इफ्तिताह हुआ, तो मैं कल आया था रावलपिंडी से गुजरात। इनाग्रल जर्नी जो था सर सैयद एक्सप्रेस 36 डाउन रावलपिंडी से कराची। मेरा सफ़र था गुजरात तक का, और मैंने सोचा कि वापसी एक दिन मैं रुक लेता हूँ, तो नेक्स्ट डे इसी इनाग्रल ट्रेन जो कल कराची से चली है, कल रात को कराची से चली है 35 आप सर सैयद एक्सप्रेस, तो उस पर मैं वापस जाऊँ रावलपिंडी। तो अभी मैंने चेक किया है, तकरीबन 40 मिनट जो है ट्रेन लेट है। 5:50 पर पहुँचना है उसने, लेकिन अभी तक जो शेड्यूल आ रहा है वो 6:30 का हो रहा है कि 6:30 पर आएगी। मैं भी कुछ 5-10 मिनट कवर कर ले, लेकिन लगभग 6:30 बजे के करीब ट्रेन आएगी 35 आप सर सैयद एक्सप्रेस, और सफ़र होगा रावलपिंडी तक इकानमी क्लास में। 650 रुपये किराया है इकानमी क्लास का, और 4 क्लासेस हैं जैसा कि कल मैंने बताया था। एसी स्लीपर है इसमें, एसी बिज़नेस, लोअर एसी, स्टैंडर्ड एसी भी कहते हैं, और इकानमी क्लास। मौसम अच्छा हो गया है, बादल आ गए हैं और ठंडी हवा चल रही है। आज दिन भर काफ़ी हवस था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है वो बादल आए हैं और ठंडी हवा चल रही है। आजा पलवान की फ़ोटो बनाओ यार, खुश हो गया बच्चा। अभी रेलवे की ऐप से चेक किया है, वज़ीराबाद से चल पड़ी है और 6:20 पर पहुंचेगी गुजरात स्टेशन पर 35 आप सर सैयद एक्सप्रेस। तो उसका जो डिले टाइम है वो अब हो गया है 30 मिनट का। चलते हैं जी प्लेटफार्म पर और अराइवल देखते हैं सर सैयद एक्सप्रेस का। अभी अनाउंसमेंट हुई है कि सर सैयद एक्सप्रेस जो है 1 के बजाय 2 नंबर प्लेटफार्म पर आ रही है सामने। चलिए जी अब 2 पे चलते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये है गुजरात रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 2, और यहाँ पर पहुँच रही है 35 आप सर सैयद एक्सप्रेस। प्लेटफार्म नंबर 2 पर इसलिए आई है कि यहाँ पर क्रॉसिंग है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस। हालांकि उसका स्टॉप नहीं है गुजरात में, और थ्रू लाइन जो है ये वाली बनती है जो प्लेटफार्म नंबर 2 के साथ है। तो अक्सर तो ये रहमान बाबा इस यहाँ से गुज़रती है थ्रू लाइन से, लेकिन आज उसको जनाब लूप लाइन पे लेके प्लेटफार्म नंबर 1 पे ले जाया जा रहा है। और इस तरफ से भी लोकोमोटिव की लाइट जो नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है, ये है 35 आप सर सैयद एक्सप्रेस। तो इन दोनों का क्रॉस है यहाँ पर। बहरहाल रेलवे के काम बस रेलवे ही जाने, हालांकि उसका स्टॉप नहीं है, उसको इधर ले आते और 1 नंबर पे सर सैयद को ले जाते। एनी हाउ ये आ रही है जनाब 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस। कौन सा है लोकोमोटिव भाई? हिटाची का नहीं, PH है, PH 20831। पेशावर और कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेन है वाया फैसल आबाद।
रहमान बाबा तो रुक गई और इस तरफ से अब आएगी हमारी ट्रेन। कल बहाल हुई है तकरीबन 2-2.5 साल के बाद सर सैयद एक्सप्रेस, और ये कल शाम को कराची से चली है और बहाल होने के बाद पहली दफ़ा पहुंच रही है गुजरात रेलवे स्टेशन पर। और मेरा इनागरल अप और डाउन दोनों में सफ़र, कल मैंने किया था डाउन 36 डाउन में सफ़र और आज होगा इसमें 41-62। ये कल वाला लोकोमोटिव है जो रावलपिंडी से फैसलाबाद तक गया था इसके साथ, सर सैयद एक्सप्रेस के साथ। ले जी सर सैयद एक्सप्रेस आ गई। मेरी सीट नंबर है 70, कोच नंबर है 15। मेरा ख्याल है ये 13, 14 और 15 आ गया उस तरह। चलो जी, मैं जी बैठ गया हूँ जी अपनी सीट पर और पहली विसल हो गई है। आगे अब अंधेरा भी छाने वाला है, तो इतने ज़्यादा व्यूज़ तो बाहर के नहीं मैं बना सकूँगा, कुछ चीदा चीदा व्यूज़ ही कुछ बनेंगे। स्टेशन अगला जो है वो इसका जो स्टॉप है वो झेलम स्टेशन पर है, और अगर कोई रास्ते में क्रॉसिंग हुई ग्रीन लाइन के साथ क्रॉस इसका बनता है। अब देखते हैं वो कहाँ पर होता है। ग्रीन लाइन, हज़ारा एक्सप्रेस और रेल कार ले जी गुजरात से चल पड़ी है हमारी ट्रेन 35 अफसर सैयद एक्सप्रेस रावलपिंडी के लिए। गुड टाइम रात। सरगोदा रोड गुजरात है जी। ट्रेन की ये वाली बोगी जो है वो तकरीबन आधी से ज़्यादा खाली है। ये वाला केबन तो खाली है, सिर्फ मैं ही बैठा हूँ इसमें। स्पीड ऑफ स्पीड जा रही है जनाब लाला मुसा की जानिब। अब देखते हैं ग्रीन लाइन कहाँ पर मिलती है, और मुझे लग रहा है कि जो 30 मिनट का जो डिले था वो मज़ीद कम हो जाएगा इंशाअल्लाह अगर इसी तरह चलती रही। रेलवे यार्ड लाला मूसा जंक्शन में दाखिल हो गए हैं, और ये लाइन जो आ रही है ये मलकवाल मंडी बाबुद्दीन की तरफ से आ रही है। बराज लाइन लाला मूसा और कोट ब्रांच लाइन कह सकते हैं इसको। और यहाँ पर मुलाकात मुतवक्को थी ग्रीन लाइन के साथ। लाला मूसा जंक्शन को स्किप करते हुए, और ग्रीन लाइन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी है उस तरफ। हल्की सी झलक नज़र आई है। जी एक क्रॉस तो बगैर किसी टाइम का हो गया। अब अगली मेरा ख्याल है रेल कार है, फिर इस्लामाबाद एक्सप्रेस है, हज़ारा एक्सप्रेस है, उसके साथ देखिए कहाँ पर होता है।
ट्रेन झेलम पहुंचने वाली है और बारिश शुरू हो गई है। ज़बरदस्त मौसम हो गया जी, ठंडा हो गया, लाइटनिंग भी हो रही है। सामने वाली खिड़की खुली थी, उसकी वजह से पानी आ गया है बारिश का अंदर। हल्की हल्की बारिश हो रही है और झेलम रिवर के ऊपर से ट्रेन गुजर रही है। भीगे भीगे मौसम में झेलम पहुंच गई सर सैयद एक्सप्रेस। बहुत ही खूबसूरत मंजर। झेलम से चल पड़े हैं जी हम बारिश में। गुजर खान क्रॉस कर लिए जी। गुजर खान के पास जंगल में मंगल। अभी गुजर खान रेलवे स्टेशन क्रॉस। बारिश थम चुकी है। शकलाला रेलवे स्टेशन से गुजर रहे हैं। तकरीबन 1 घंटा और 15 मिनट की ताख़ीर हो चुकी है 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस। मरी रोड रावलपिंडी। और अब कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे जनाब रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर। और उम्मीद है कि प्लेटफार्म नंबर 3 पर पहुंचेगी गाड़ी। जी हाँ, 3 नंबर की तरफ ही जा रही है। ये था जी दोस्तों 35 आपका सफ़र। बहाल होने के बाद दोनों ट्रेन में मैंने सफ़र कर लिया है। इंशाअल्लाह ताला दोबारा फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।